तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो फॉर्म अप्लाई किए जा रहे थे, जो सर्वे फॉर्म भरा जा रहा था सेल्फ सर्वे या सर्वेयर के माध्यम से, तो अब उसका आवेदन बंद हो गया है, यानी उसकी लास्ट डेट जो है वो खत्म हो गई है। अब इस समय केवल वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। जिन लोगों का फॉर्म अप्लाई किया गया था सेल्फ सर्वे या सर्वेयर के माध्यम से, उनका केवल अब वेरिफिकेशन हो रहा है। तो दोस्तों, अगर सारा डिटेल सही पाया जाता है तो आपका नाम लिस्ट में जोड़ा जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, डिटेल आपने कुछ और दिया है और फिजिकल वेरिफिकेशन के समय आपके यहाँ कुछ और पाया जाता है, तो आपका नाम उस लिस्ट से काट दिया जाएगा। और इसकी जो लास्ट डेट है 31 जुलाई 2025, ठीक है, 31 जुलाई 2025 तक वेरिफिकेशन का कार्य जो है हर हाल में समाप्त कर लेना है, ठीक। और 31 जुलाई 2025 के बाद जो है इस लिस्ट को जिले पर अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। फिर वहाँ से अनुमोदन होने के बाद, ठीक है, उस लिस्ट को ग्राम पंचायत में भेजा जाएगा, ठीक है। ग्राम पंचायत में भी इसका सत्यापन होगा, ठीक है। उस लिस्ट को सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा भी किया जाएगा ताकि सभी लोग जान पाएँ कि इस लिस्ट में किन किन लोगों का नाम है, ठीक है। और दोस्तों, मैं बता दूं कि ग्राम पंचायत में जब उस लिस्ट को भेजा जाएगा तो ग्राम पंचायत में एक बैठक भी बुलाई जाएगी। उस बैठक में गांव के लोग होंगे और जितने मेंबर होंगे उनको भी बुलाया जाएगा। उस बैठक में उस लिस्ट को दिखाया जाएगा कि इसमें कितने लोगों का नाम है और पूछा जाएगा उसमें, ठीक है, कि ये जो नाम इस लिस्ट में है, क्या ये सब प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर उस लिस्ट को सही पाया जाता है, यानी केवल पात्र लोगों का ही नाम उसमें अगर रहेगा, तो उस लिस्ट पर जो है जितने भी मेंबर होंगे और गांव के जो सदस्य होंगे, कुछ लोगों का भी उस पर हस्ताक्षर होगा, ठीक है। इसके बाद अनुमोदित करके उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो वही लिस्ट मान्य होगी। तो दोस्तों देखिए, जो बैठक की बात है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि इसकी बैठक ग्राम पंचायत में कराई जाएगी या इसकी लिस्ट को ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया जाएगा। तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि इसकी लिस्ट जो है ग्राम पंचायत में चस्पा की जाए। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो जो लोग पात्र हैं उनको इसका लाभ नहीं दिया जाता है। इसमें बहुत बड़ी धांधली चल रही है, बहुत धोखाधड़ी का कार्य इसमें चल रहा है। तो दोस्तों देखिए, इस बार जो भी आवेदन किए गए हैं सेल्फ सर्वे या सर्वेयर के माध्यम से, उनका वेरिफिकेशन का कार्य तो 31 जुलाई तक चल ही रहा है, ठीक है। तो 31 जुलाई तक वेरिफिकेशन का कार्य हर हाल में समाप्त कर ही लेना है। लेकिन दोस्तों देखिए पहले तो इसमें जो था धोखाधड़ी का जो कार्य था मेरे हिसाब से कम ही था, लेकिन इस बार जो है इसमें धोखाधड़ी का कार्य इतना चल रहा है, ठीक है, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लोग कैसे जो है आवेदन भरे हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे पात्र लाभार्थी अभी भी ग्राम पंचायत में बचे हुए हैं जिनका फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया गया, यानी सर्वेयर वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, ठीक है। तो सर्वेयर वहीं तक पहुंचे जहां से उन्हें लाभ था, ठीक है। जिन लोगों से उन्हें कुछ मिला उन्हीं लोगों का आवेदन किया गया, ठीक है। दोस्तों देखिए, इसमें पैसे का सारा खेल है, ठीक है। जब लिस्ट आपके ग्राम पंचायत में आएगी तब आप लोग देखेंगे कि हाँ, इसमें किन किन लोगों का आवेदन किया गया है सर्वेयर के माध्यम से, ठीक है। तो सर्वेयर के माध्यम से उन्हीं लोगों का आवेदन इसमें किया गया है जिन लोगों से उन्हें कुछ मिला है, कुछ धन मिला है उन्हें, ठीक है। तो जो भी सर्वेयर नियुक्त किए गए थे, तो ऐसे लोगों का उसमें चयन किया गया है जहाँ पर उन्हें कुछ न कुछ मिला, वहीं पर वो लोग जो है आवेदन कर दिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। शायद आप लोगों को भी मालूम होगा कि किन किन लोगों का आवेदन किया गया। आवेदन तो लगभग सभी लोगों को मालूम होगा कि हाँ, ग्राम पंचायत में सर्वेयर के माध्यम से किन किन लोगों का आवेदन किया गया है, आप देखे भी होंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो सेल्फ सर्वे के माध्यम से आवेदन किए जा रहे थे, ठीक है, लोग तो अपने स्तर से अपना सर्वे तो कर लिए, फॉर्म अप्लाई कर दिए, लेकिन वेरिफिकेशन में क्या हो रहा है, ठीक है। सर्वेयर के द्वारा जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे उनका तो वेरिफिकेशन आसानी से हो गया, ठीक है। उसमें उन्हें कुछ भी नहीं करना हुआ, 2-4% उसमें कटा होगा नाम, ठीक है।
क्योंकि उसमें तो सर्वेयर के माध्यम से पैसे लिए गए थे ना, जिन लोगों का आवेदन हुआ है, तो जिन लोगों से पैसे पाए हैं उन्हीं लोगों का आवेदन किया गया है। ये तो क्लियर है, ठीक है, मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। लेकिन सेल्फ सर्वे के माध्यम से जो आवेदन किए गए हैं उनका जो सत्यापन है, वेरिफिकेशन का कार्य बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। उसमें एक एक मानक को देखा जा रहा है, ठीक। तो अगर मानक के हिसाब से अगर आपने कोई भी डिटेल फॉर्म में गलत डाला है तो वहाँ पर आपका नाम उस लिस्ट से काटा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आपने आवेदन किया है तो आप इसकी आशा छोड़ दीजिए कि हमें प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, ठीक है। आप उस चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। आप लोग केवल ये देखिए कि जो लिस्ट आ रही है उसमें कितने लोगों का नाम है। अगर सर्वेयर के माध्यम से आपका आवेदन किया गया है तो हद तक ठीक है कि आपका नाम उस लिस्ट में होगा। तो यही सच्चाई है प्रधानमंत्री आवास योजना की कि जो पात्र हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है, जो अपात्र हैं उनको वो लाभ मिल रहा है, ठीक है। आप लोग हर ग्राम पंचायत में देखेंगे, ठीक है, कम से कम 70% ऐसे लोग होंगे, ठीक है, जिनके पास पक्का मकान होगा और उनको इसका लाभ भी मिल रहा है, ठीक है। और जो पात्र हैं, ठीक है, उनके यहाँ तक सर्वेयर पहुँच भी नहीं पाए, ठीक है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि वहाँ से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, अगर हम आवास उनको दे भी देंगे तो बनवा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यही सब जानकर जो है, ठीक है, पात्र लोगों का आवेदन इसमें नहीं किया गया है, ठीक है। अगर अच्छी तरह से सर्वे किया जाए तो इस ग्राम पंचायत में अभी बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र हैं। तो दोस्तों, इसमें धोखाधड़ी का काम जो है बड़ी तेज़ी से चल रहा है। तो दोस्तों, 31 जुलाई तक इसका वेरिफिकेशन का कार्य चलेगा। इसके बाद इसकी जो सूची तैयार होगी वो ग्राम पंचायत में आएगी। अभी हमने बताया कि ग्राम पंचायत पे इसकी बैठक होगी। हाँ, अब उसमें आप लोगों को देखना है, ठीक है, कि अगर अपात्र लोगों का उसमें चयन किया गया होगा तो आप लोग अगर कंप्लेन करेंगे, एकजुट होकर आवाज़ उठाएंगे तो ये कन्फर्म है उन लोगों का नाम कट जाएगा और जिनके द्वारा उनका सर्वे किया गया है उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, ठीक है। तो अगर आप एकत्रित होकर ऐसा कार्य करेंगे तभी संभव है, ठीक है। तो दोस्तों, उसमें देखिए, अगर सूची आ रही है, सूची में अगर अपात्र लोग पाए जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग कंप्लेन जरूर करिए। जितने लोगों का नाम कटा है वो लोग तो हर हाल में इकट्ठा होकर कंप्लेन करें और बाकी जो ग्राम पंचायत के लोग हैं वो लोग भी इसका विरोध कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी तो है कि कहीं ऐसा ना हो कि बैठक ही ना कराई जाए। तो ऐसा ही होता है, बैठक का नियम तो हर महीने है लेकिन कभी नहीं बैठक कराई जाती है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आपने आवेदन किया है तो आप लोग जो है ये आशा छोड़ दीजिए कि आपको इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। अगर आपने सचिव से संपर्क करके कुछ लेन देन की बात किए होंगे तो हो सकता है, अन्यथा आपको इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।